बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुखो, सतगुरु की कृपा में ही सारी खुशियाँ निहित हैं। उनके चरणों में सब सुख समाया हुआ है। जो भी इनका आश्रय लेता है उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता, वह निर्भय पद को प्राप्त करता है। गुरुवाणी में सतगुरु की दया की बढ़ाई इस प्रकार की गई है। भाव यही है कि सतगुरु की कृपा से जब झूठ कपट अविद्या चतुराई का नाश होता है, तब श्रद्धा और विश्वास उपजता है। श्रद्धावान पुरुष के हृदय में ही ज्ञान टिकता है और सभी दुख तकलीफों व चिंताओं से छुटकारा मिलता है। सतगुरु की दया से ही हृदय पर भक्ति का रंग चढ़ता है और उसकी चिकनाहट से सब दुख ऐसे काफूर हो जाते हैं जैसे कमल के पत्ते से पानी। जिसके ऊपर सतगुरु की कृपा हो जाए फिर उसे यम का कोई भय नहीं रहता। यम और महाकाल भी सतगुरु के हुक्म के अधीन है। सतगुरु की कृपा पात्र पर उसका कोई वश नहीं चल सकता। जिस पर सतगुरु दयाल हो उसका तन मन सुखी वह निरोगी रहता है, क्योंकि सतगुरु स्वयं वैद्य बनकर अपने शिष्य वह सेवकों का उपचार करते हैं और उसे सभी व्याधियों से पल भर में मुक्त कर देते हैं। सतगुरु की दया में सब रिद्धियाँ सिद्धियाँ और नवनिधियाँ समाई हुई हैं, जो उनके कृपा पात्र सेवक को सहज में ही प्राप्त हो जाती है। जिस सेवक पर ऐसी कृपा हो जाती है वह झूठ से निकलकर सच में समा जाता है, अर्थात परमात्मा से एक रूप हो जाता है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को एक गांव में जाकर उस गांव के सबसे महापापी वह दुष्ट व्यक्ति को अपने पास लाने का आदेश दिया। युधिष्ठिर जी ने कहा कि भगवान, मुझे कैसे पता चलेगा कि सबसे पापी व्यक्ति कौन है? भगवान ने कहा कि गांव में पहुंचते ही जिस प्रथम व्यक्ति से तुम्हारी भेंट हो उसे ही महापापी समझना और उसके बारे में भले ही गांव वालों से भी जानकारी ले लेना। आज्ञा पाकर युधिष्ठिर जी उस गांव की ओर बढ़े और जिस प्रथम व्यक्ति से उनकी भेंट हुई उसके हाथ में माला थी और मस्तक पर बड़ा सा तिलक लगा हुआ था। उन्होंने वहां के लोगों से उसके बारे में पूछा तो उन सब ने उसके बारे में यही कहा कि यह ढोंगी और पाखंडी है, ऊपर से वेशभूषा साधु वाली डाल रखी है, लेकिन यह महाकपटी सबसे धोखा करने वाला महापापी है। युधिष्ठिर जी उसे साथ लेकर भगवान के पास आए। भगवान के पाते ही उसके संस्कारों ने जबरदस्त पलटा खाया। उसके अंतर्मन की समझ मैल धुल गई, उसे प्रेम का रंग चढ़ गया। प्रेम विभोर हो अक्सु बहाता हुआ भगवान के चरणों में गिरकर वह क्षमा याचना करने लगा। भगवान ने उसे पश्चाताप करते देख उस पर अपनी कृपा दृष्टि डालकर सचिन नाम की दात दे उसे वापस गांव भेज दिया। अगले दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को पुनः उस गांव में जाकर किसी पूर्ण महात्मा जी को लाने के लिए भेजा। युधिष्ठिर जी के पूछने पर उन्होंने कहा कि गांव में प्रवेश करते ही जिस प्रथम व्यक्ति से आपकी भेंट हो उसे पूर्ण साधु जान हमारे पास लेकर आना। युधिष्ठिर जी जब गांव में पहुंचे तो उनके आश्चर्य की कोई सीमा न रही, क्योंकि उनकी भेंट उसी व्यक्ति से हुई जो सबसे बड़ा पापी था। वह हैरत में पड़ गए। लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि कल से इसके स्वभाव में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ है। यह वदनीयत से नेकिनियत इंसान बन गया है। इसके हृदय में अब गुणों की जगह
सद्गुणों का वास हो गया है और इसका मन पूर्णतः पाक पवित्र हो गया है। अब यह पापी से धर्मात्मा बन गया है। युधिष्ठिर जी जान गए कि यह सब भगवान की अनंत कृपा का ही फल है, जो इन्होंने इस दुराचारी को एक महान संत बना दिया है। प्रभु की शरण में आ जाने से वह उनकी असीम कृपा द्वारा जीव का कल्याण हो जाना निश्चित है। गुरुवाणी में सत्पुरुष वर्णन करते हैं, संत कृपा जे करे, नानक संत संगी निंदु भी कतरे। दूसरे विकारों वाले मनुष्य का पार हो जाना आसान है, पर निंदक का पार होना अत्यधिक कठिन है। सुखमनी साहिब जी में महापुरुष फरमाते हैं कि संत कृपा से निंदक भी सहजे से भी भाव से पार हो जाता है। एक बार देव ऋषि नारद जी वैकुंठ की ओर जा रहे थे। मार्ग में एक सेठ ने उन्हें रोककर विनती की, कृपा भगवान से मेरी प्रार्थना करना कि वे मुझे अपना भक्त बना लें। देव ऋषि नारद जी ने जाकर भगवान के चरणों में सेठ जी की विनती अर्ज कर दी। भगवान ने कहा कि सेठ से कहना कि हम उसकी विनती तब स्वीकार करेंगे जब वह हमसे पक्का नाता जोड़ेगा। ऐसा न हो कि माया के उतार चढ़ाव में आकर उसका मन डामाडोल हो जाए और वह हमसे नाता तोड़ डाले। देव ऋषि नारद जी ने आकर भगवान का संदेश सेठ जी को कह सुनाया। सेठ ने कहा कि वह पक्का नाता ही जोड़ेगा, लेकिन सत्य तो यह है कि भगवान से नाता जोड़ना तो आसान है, पर निभाना बहुत कठिन है। परम संत श्री कबीर साहिब जी ने कहा है, अग्नि आज सह ना सुगम खड़क की धार, नेह निभावन एक रस, महाकठिन व्यवहार। कुछ ही दिनों पश्चात सेठ जी को व्यापार में भारी नुकसान होने लगा। धन संपदा के अभाव में मित्र संबंध ने भी मुंह फेर लिया और समाज में पहले जैसा मान प्रतिष्ठा भी न रही। संयोगवश उसकी पुनः देव ऋषि नारद जी से भेंट हो गई। वह उनसे कहने लगा कि मुझे भगवान की भक्ति नहीं चाहिए, मैं जैसे पहले था अभी वैसे ही रहना चाहता हूँ। कृपा अब की बार मेरी ओर से भगवान को यह अर्ज कर देना। देव ऋषि नारद जी ने जाकर भगवान से उसकी विनती दोहराई तो भगवान ने कहा कि हमने तो पहले ही कहा था कि नाता रखे तो पक्का, वरना कच्चा नाता रखने वाले से भी हम संबंध नहीं रखते। परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं, नेह निभाए ही बने, सोचे बने ने आन, तन दे मन दे शीस दे, नेह नतीजे जान। इस पवित्र नाते को तो तन मन धन की कुर्बानी करके निभाने से ही लाभ प्राप्त हो सकता है। भगवान ने नारद जी से कहा कि आप उसे जाकर बोल दो कि फला जगह एक भक्तिवान महिला रहती है, वह उसको एक मन अन्न वहाँ पहुँचा देवे तो हम उससे नाता तोड़ लेंगे। देव ऋषि नारद जी ने आकर सेठ जी को सब कह सुनाया। सेठ खुश होकर बोला कि चलो, थोड़े में ही जान छूट गई है। सेठ एक मन अनाज लेकर दोपहर को उस महिला के घर जा पहुँचा। महिला ने अंदर जाकर अपनी बेटी को कहा कि देखो अभी हमारे पास कितना अनाज शेष है। बेटी ने आकर बताया कि आज शाम तक गुजरान हो जाएगा। बेटी का उत्तर पा वह महिला सेठ जी से बोली कि हमें यह अनाज नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास आज के लिए पर्याप्त अन्न मौजूद है। सेठ ने कहा कि एक व्यक्ति एक वक्त के भोजन जितना ही है तो शेष बचा है आपके पास, फिर भला कल क्या खाओगे? महिला ने कहा कि भगवान की कृपा से दूसरे वक्त भोजन देने के लिए तुम जैसे सैकड़ों व्यक्ति अन्न
देने के लिए उपस्थित हो जाएंगे, फिर हमें किस बात की चिंता और हम व्यर्थ में संग्रह क्यों करें। उस महिला की भगवान पर इतनी दृढ़ आस्था देखकर सेठ आश्चर्यचकित हो पूछने लगे कि आपकी भगवान के प्रति इतनी निष्ठा कैसे हुई। महिला ने कहा कि हमें पूर्ण सद्गुरु की चरण शरण मिली हुई है और उनकी सेवा करके हमें सब्र संतोष मिला है, जिससे हमारा जीवन शांतिपूर्वक व्यतीत हो रहा है। मन चित्त से साधु संतों की सेवा जो कमाए, सब्र संतोष और शांति का सच्चा धन पाए। सेठ ने कहा कि मुझे भी उन संतों के पास ले चलो। महिला उसे अपने सद्गुरु के पास ले गई, जहाँ से नाम दान प्राप्त करके उसने मन की शांति पाई और देव ऋषि नारद जी से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। कहने लगा कि मैंने तृष्णा के वशीभूत होकर मालिक की मोच को न मानकर बहुत बड़ी भूल की है। मेरे पास एक समय का क्या कई महीनों तक का अनाज भरा पड़ा है, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं था। परंतु अब सत्पुरुषों की संगति में जाकर संतोष धन को पाकर मैं कृतज्ञ हो गया हूँ। संतों की संगति करके उसका भाग्य जग गया और व्यापार को भी 4 चांद लग गए। परंतु अब उसकी सुरती धन में आसक्त न थी। सुरती को शब्द के साथ जोड़कर वह आनंद में लीन रहता। अथाह धन संपत्ति होने पर भी उसकी वृत्ति साधु जैसी हो गई। मन की चंचलता समाप्त हो गई। अशांति की जगह शांति ने डेरा डाल दिया और वह जीवन पर्याप्त संत महात्माओं की सेवा कर के संतोषी जीवन जीता हुआ जन्म को सफल कर गया। ऐसे ही होते हैं सेवकों को अपने सद्गुरु रूहानी सद्गुरु पर विश्वास रखना चाहिए। अटल विश्वास रखोगे तो श्री गुरु महाराज जी आप पर कृपा लोक पर लोक में दोनों में सहारा